ओमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम गुरुजी। पतंजलि योग शास्त्र का ये 33वीं कक्षा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। कौन कोई पूछ रहा है तो बोलिए। तो थोड़ा जोर से बोला। हाँ, अपने द्वारा अपने में संतुष्ट होना है अक्लिष्ट वृत्ति। हाँ, अक्लिष्ट वृत्ति है ये। अपने द्वारा अपने में संतुष्ट रहना है। जो भी अक्लिष्ट वृत्ति का मतलब है ये जो संसार की तरफ जो हम जाते हैं, संसार से, संसार की मतलब धन की इच्छा, लोभ लालच, ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। किसी को दूसरे को देखकर स्पर्धा कि इसके पास इतना है मेरे पास भी होना चाहिए, ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, किसी की बड़ाई, किसी की उन्नति प्रगति से फिर ईर्ष्या करते रहते हैं। बहुत भयानक रोग हैं ये, छोटे मोटे नहीं है। जब हमारे जो जिसको हम पसंद नहीं करते वो बढ़ने लगता है, तब उसमें उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है, देखो ध्यान से। जब आदमी से जिसका विचार नहीं मिलता ना, योगी तो बच सकता है, बाकी तो जड़ते रहते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में मैच में अगर एक और काम करते हैं, अग्नि लगी रहती है, हम खेल भी नहीं रहे, वो ही रहता है, फिर भी हम जलते रहते हैं। आग लगी रहती है, बहुत भयानक। संसारेषु घोर, इसमें लिखा है ना एक जगह, संसारेषु घोर अंगारेषु पच्यमानेन कथंचिदा साधिता मया योग प्रदीप। संसार घोर अंगारों की तरह जल रहा है, मैंने जैसे तैसे योग दीपक को पाया। तो ऐसा है ये हमारा ईश्वर प्रणिधान प्रकरण चल रहा है, तज्जपस तदर्थ भावनन। इसमें ये है तज्जप, ओंकार का जप और उसके अर्थ की भावना, ओम। फिर धीरे से अर्थ भावना करेंगे कि वो मेरा गुरु है, वो मेरा मार्गदर्शक है, सर्वज्ञ गुरु है, क्लेश आदि से रहित सर्वज्ञ गुरु, ये भावना है अर्थ की। ओम वाणी से नहीं बोलना चाहिए, मन मन में ओंकार को उच्चारण करना और उसके साथ ये बोलना कि वो परमात्मा क्लेश आदि से मुक्त सर्वज्ञ गुरु है। गुरु मानी मार्गदर्शक, सर्वज्ञ कोई ऐसा ऐसा गुरु नहीं है कि वो आधा पद्धा ज्ञान रखता हो। सर्वज्ञ गुरु है, मेरे को सही जहां मैं जाने के लिए इच्छा कर रहा हूं वहीं पहुंचाएगा। या दूसरी भाषा में कहो कि मैं तो बस उस पर डाल दिया है, अब जहां भी ले जाकर छोड़े मेरे को, वो मुझे पकड़ करके निरंतर ले जा रहा है। जहां भी वो ले जाकर छोड़े, मैं तो बस उसके ऊपर अपने को निर्भर हो गया हूं। ये जो भाव है, ये समर्पण का भाव ही अर्थ भावना है। स्वाध्याय योगम आसीत योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। एक श्लोक दिया गया है विष्णु पुराण का कि ऐसा कहा है कि स्वाध्याय से योग पर, योग का अभ्यास करें। स्वाध्याय का मतलब प्रणव जप को स्वाध्याय कहते हैं, प्रणव जप को स्वाध्याय कहते हैं।
स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग को प्राप्त करें, और योगात स्वाध्याय मामनेत। योग किसको कहेंगे? हैं? स्वाध्याय यदि प्रवर्तक को कह रहे हैं तो योग किसको कहेंगे? योग चित्तवृत्ति निरोध। स्वाध्याय योगम आसीत, चित्तवृत्ति निरोध। स्वाध्याय से माने प्रणव जप के बाद चित्तवृत्ति निरोध स्थिति में चला जाए। ओम, और ओम बोलकर चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाए। योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध है। कोई भी जानता है ओम शांत हो जाए पूरा, एब्सोल्युटली पैसिवली वो हो जाए, ऑब्जर्वर बन जाए पैसिवली, माने विदाउट आई थॉट के हो जाए। थॉट, थिंकर, थॉट और थिंकर से अतीत स्थिति में चला जाए। When there is no thinker, when there is no thought, there is no thinker. थिंकर थॉट को जन्म नहीं देता, थॉट थिंकर को जन्म देता है। थॉट से थिंकर आता है, और थिंकर एंड थॉट आर द सेम। थिंकर और थॉट एक ही तो हैं, दो नहीं है। हमारी ये भ्रांति से हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं थिंकर बनता हूँ, फिर मैं थॉट को जन्म देता हूँ। हैं? वहाँ उनका कहाँ से पढ़ लिया आपने? तो यहाँ पर स्वाध्याय योगम आसीत, बस ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, पैसिव। नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से प्राणायाम करेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो सकती है। स्वस्थ शरीर में भोजन यदि बिल्कुल होती जीने के लिए किया जाए, ऐसी स्थिति हो तो फिर हो सकता है उसकी गति धीमी पड़ जाए। भोजन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हैं? 21 तक, 21 तक। ओम। हाँ जी, जी बोलिए। गुरु जी, ओंकार का जप भी मानसिक करना चाहिए, वाचिक करना चाहिए जी? जैसे आपने उसकी भावना तो आपने बताई है कि मन में सोचना चाहिए, तो ओंकार का जप भी हमें मानसिक रूप से करना अच्छा रहता है या वाचिक जप अच्छा रहता है जी? अच्छा तो मानसिक ये कोई कर सके तो, वाणी हिलनी भी नहीं चाहिए। अच्छा तो मानसिक ही है, पर मन यदि चंचल हो तो फिर बोलने धीरे धीरे ओम 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 बोले, उपांशु जप कर लें। थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो तो ओम 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 बीच बीच में ऐसे बोलते रहे। एक महात्मा जी को मैंने देखा कि वो बैठे बैठे, हम कई देर रहे, 1 घंटा उनके पास रहे, 10-20 बार उसने लंबा बीच में ही शुरू हो जाए। तो ये भी एक तरीका, अलग अलग तरीके हैं महात्माओं के। तो ओम गुरुजी जी, एक बार वो स्वामी अमृतानंद जी कह रहे थे कि 10 मिनट अगर मानसिक जप कोई डेली करे तो उसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में हो जाते हैं। तो आपका क्या अनुभव है इस विषय में? मेरा तो मन इंद्रियां तो कंट्रोल ही है। इसमें पढ़ाई लिखाई में आलम्बन में हूं ना मैं तो।
पर मैं जिस इच्छा रहित स्थिति में जाना चाहता हूँ वो तो मुझे जप से नहीं, मुझे ज्ञान से हटेगी। यदि जिस इच्छा रहित स्थिति में मैं जाना चाहता हूँ, अभी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, पढ़ाते समय तो मैं बिल्कुल ही निरीक्ष होकर के कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा है इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अब उससे कोई अच्छा सीखता है नहीं सीखता अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, वो तो उनकी बात है। तो मैं तो आलम्बन, ये क्या बोलते हैं इसको, एक उचित आलम्बन को पकड़ा हुआ है। सुबह से हम तक मेरे को फुर्सती भी इसको मौका ही नहीं है कि मेरा मन कहीं अनिष्ट में ले जाए, अधर्म में ले जाए। वो समस्या नहीं है मेरी, समस्या मेरी है हमेशा आत्म स्वरूप में रहना, आत्म स्वरूप में रहना, वो समस्या है। एक धर्म का आचरण होता है, एक आत्म स्वरूप में रहना होता है, दो अलग अलग रूट हैं, समझ सकते हैं? जी ये गुरु दो जी। रूट अलग अलग हैं? तो कोई गुरु जी। कार जब से धर्म का वो कर रहा है, धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो ठीक है, उसकी इच्छा है, वो कर रहा है। बहुत ही हमें कीन ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें ये पता चलना चाहिए, जब जब हम आत्म स्वरूप से हटते हैं, पता चलना। आत्म स्वरूप से हटने का मतलब ये नहीं है कि वो हो जाए, हम पापी हो जाएं, गलत विचार हमारे मन में आ जाएं, ये मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब है चिन्मय स्वरूप से हटना, अर्थात बेहोश जैसा हो जाना। चाहे बेशक अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम अच्छी चर्चा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, इतने मात्र से आत्मोपलब्धि नहीं होगी, ये समझ लेना चाहिए। चित्त ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये तो सही बात है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि इतना करते रहेंगे भाई अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। धर्म अर्थ काम की साधना के बाद फिर यदि इतना ही हो जाता तो मोक्ष के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। धर्म अर्थ काम का एक अवश्यम भावी परिणाम क्या होता है? मोक्ष होता है, पर ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मोक्ष के लिए भगीरथ पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और वो पुरुषार्थ यही है अपने अंतर्मुख होकर अपने आत्म स्वरूप में। हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, संसार को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतने लगा हुआ हूँ, अनजाने में भी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल बोल कर दिखाना चाहता हूँ, पर यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है किसी प्रकार की, कुछ ब्रह्मचारियों को तैयार करने की, कुछ, तो वो तो अभी मैं तो अपना अध्ययन करूं तो मुझे उस तरह की इच्छा नहीं, पर जो सामने बैठे पीछे पड़ गए जो, तो अब मैंने कहा चलो बीच में क्या छोड़ेंगे अब इनको। जो आपने कहा कि निरीक्ष रहने का जो अनुभव है वो ज्ञान से ही प्राप्त हो जाएगा, हैं? आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञान से ही तो होगा, आत्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। ज्ञान के लिए ज्ञान को ध्यान विकसित करेगा या केवल सर्वनाथी निकाल समझे? इच्छा सबसे भयानक चीज है, इच्छा रहित होना। मुझे तो इस इच्छा के ऊपर ज्यादा, कामना के ऊपर, आप संसार को कोई कामना दिखती ही नहीं किसी को कि हमारी तो कोई कामना नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कामनाएं आदमी को खाती रहती है। कि वेद में मंत्र आता है, 50 मंत्र हैं, उसमें बार बार ये कहा है वित्तम में यस्य रोदसी, मेरे को ये कामनाएं ऐसे खा रही है जैसे कि कोई चूहा मिट आटे में सने हुए धागे को खाता रहता है। चूहा धागा, आटे में लिपटे हुए धागे को खाता रहता है। मैं पूछना चाह रहा था कि उसके लिए निरीक्ष होने के लिए ज्ञान से ही काम चल सकता है क्या?
ध्यान आदि की बताओ से करना होगा। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि किताबें बांचते बांचते हो जाएगा। आत्मज्ञान तो भौतिक रूप से होता है, बौद्धिक नहीं होता है। आत्मज्ञान का मतलब है उस स्वरूप में स्थिर, स्वरूप का अनुभव है। स्वरूप में स्थिर रहना और विषय के दोष देखना। उसके लिए गुरु जी मैं एक शब्द तक पूछना चाह रहा था कि एकांत साधना की आवश्यक नहीं है, कौन सा तरह की आवश्यक है? हाँ, जब तक रोग है तब तो लेटना ही पड़ेगा बिस्तर पर। हैं? गुरुजी गुरुजी शरीर जब से आत्मा को अलग मानना, ये ज्ञान कह रहे हैं आप? नहीं तो बुद्धि से मतलब तो हम महसूस सभी करना। जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नहीं नहीं, उसको उस रूप में महसूस करना। हर क्षण महसूस करना। हाँ जी, और कोई पूछ रहे हैं? कुछ बीच में आ रही थी आवाज। गुरुजी, जी गुरुजी ये पूछ रहा था मैं, अपने स्वरूप की बात आती है तो 3 शब्द आते हैं, सत्य चित आनंद, जी को हम फ्लो में सच्चिदानंद भी कह देते हैं, तो जी। ये भी गुरुजी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जी। एक्सप्लेन कर रहे हो आप या मैं करूं? हाँ आपको ही करना गुरुजी, अच्छा, आपसे निवेदन है जी, थोड़ा समझाएं इसको। सत का मतलब मैं कोई अभावात्मक विकल्प वृत्ति नहीं हूं। विकल्प वृत्ति समझ जाएंगे तो शब्द जो भी कुछ हम बोलते हैं उस शब्द के साथ में व्यवहार के लिए कुछ शब्द बोलते रहते हैं पर चीज नहीं होती है। तो सत का मतलब होता है मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जो केवल व्यवहार मात्र के लिए है और मेरी कोई सत्ता नहीं है। शरीर से अलग मेरी एक सत्ता है जो कि उपनिषदों में बहुत ही सशक्त रूप में प्रतिपादन किया है ना। चित्त का मतलब इन विपरीत बोधक शब्दों से भी हमारे को ना अर्थ बोध हो जाता है। सत का मतलब अभाव का विपरीत और चित्त का मतलब जड़ का विपरीत और आनंद का मतलब दुख का विपरीत। मतलब दुख का विपरीत भी पूरा व्याख्या नहीं होगी उसकी, यूं कहना चाहिए जहां दुख नहीं है, जहां जड़ता नहीं है और जहां अभाव नहीं है, ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। सत्य चित और आनंद स्वरूप है। बाकी तो मैं जो महसूस करता हूँ वो अज्ञान के कारण अपने को कभी कभी नाचीज अनुभव कर लेता हूँ, कभी कभी अपने चैतन्य स्वरूप को भूल जाता हूँ, कभी इच्छाओं की आपूर्ति में दुख महसूस करता रहता हूँ, परेशान, कंफ्यूज्ड, ऐसा है। जी गुरुजी। यही व्याख्या है। सत जी चित आनंद, अनंत सत अनंत चित ऐसे कहा है। जैसे घटपट आदि पदार्थ भी सत हैं पर उनको अनंत सत नहीं कह सकते। मेरा आत्म स्वरूप ऐसा है जो विषय से अलग करके यदि मैं अपने को देखूं तो तब जो है वो अनंत सत होता है। जैसे मैं जिस विषय के साथ भी सत का प्रयोग करूंगा तो वो सापेक्ष सत होगा। कोई 1 साल के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 1 करोड़ वर्ष के लिए, कोई 4 अरब वर्ष के लिए। जैसे सूर्य सत है पर लगभग 4 अरब वर्ष के लिए सत है, फिर अपने कारण में चला जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से सापेक्ष सत्ताएं हैं जितनी भी दृग्गोचर सत्ताएं जो हमारे अनुभव में आती है, ज्ञान में आती हैं, वो सापेक्ष सत्ताएं। और जैसे मैं जानता हूं, क्या क्या जानता हूं, चीजों को जानता हूं, वस्तुओं को जानता हूं, मेरे को एक एक वस्तु का ज्ञान है, ये सापेक्ष ज्ञान है। मतलब जिस जिस चीज के साथ मैं जुड़ता जाता हूँ उसका जानकारी होती जाती है। पहले वाली के संस्कार तो रहते हैं पर चीज चली जाती है। हम जिस चीज को भी देखते हैं उसका ज्ञान हमारे मन में आता है तो एक क्षण के लिए आया फिर चला गया, दूसरी क्षण। तो ज्ञान और तीसरा क्या है? आनंद। आनंद। ये आनंद भी सापेक्ष
जब होता है विषय के साथ जुड़ता है तो सापेक्ष होता है। अच्छा भोजन करने से, अच्छे इंद्रियों के संपर्क में जो अनुकूल चीजें आती हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उससे हमको सुख होता है, या मन को सुख होता है अनुकूल वो सुनने से, अनुकूल हमारे को कोई चीज देखने सुनने से, कि आपके पुत्र आईएएस में सिलेक्शन हो गया, फिर एक सुख होता है ना। आपके पुत्र चुनाव में जीत गए और सीएम बन गए हैं, तो सुन करके सुख होता है। तो इस तरह से जो सापेक्ष सुख है, ये जितने भी सुख होते हैं, विषय को हटा देने से जो सुख बचता है हमारा स्वरूप है वो, और विषय को हटा देने से जो ज्ञान बचता है हमारे भीतर, वो ज्ञान है। एक तो विषय के साथ जुड़कर ज्ञान, जैसे मैं वृक्ष को जानता हूँ, उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, मंत्र को जानता हूँ, अष्टाध्यायी जानता हूँ, श्लोक जानता हूँ, गाना जानता हूँ, गाड़ी चलाना जानता हूँ, ऐसे जानता जानता करके जिस जिस चीज के साथ मैं इसका प्रयोग करूंगा वो सापेक्ष ही होंगे ना। इन सब विषयों से अलग अपना स्वरूप देखेंगे तो वो है हमारा स्वरूप, और वही है सत। सतचित आनंद की ही व्याख्या है सारे उपनिषद, हमारे स्वरूप को ही समझाने के लिए लगे हुए हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हम निरंतर अपने स्वरूप को परिष्कार रूप में अनुभव करने लगते हैं, और ये परिष्कार पूरा इच्छाओं से, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एष हृदि श्रुता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुश्नुते। ये कहा है उपनिषद में कि जब सारी कामनाएं हट जाती हैं तो मनुष्य मर्त्य प्राणी अमृत हो जाता है। अब इन वचनों को देखो विचार करके, हमारे कितनी हमारी सामीप्य पहुंच गए, इन वचनों के कितना नजदीक पहुंच गए। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा एष हृदि श्रुता, बार बार कामनाओं पर प्रहार किया है उपनिषद में, गीता में। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये कामना ही है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है। और महाशनो महापापमा विद्येनम धिवैरिणम, तो ओम ओम गुरुजी। जी गुरुजी, ईश्वर प्रणिधान में हम कर्तापन के भाव को से कैसे रहित हो सकते हैं? माने कर्तापन तो बनता ही है काम करते हुए। वो तो आप किसी कर्म को आरंभ करने से पहले इस संकल्प को कीजिए कि ये कर्म आपके दिए हुए मन बुद्धि शरीर इंद्रियों के द्वारा मैं आपकी सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ, और ये कर्म आपको अर्पित है। कर्म की समाप्ति पर ये भाव बनाइए कि मैंने जो ये काम किया आपको अर्पित है। ऐसे निरंतर अभ्यास कीजिए। भोजन करने से पहले मेरा शरीर मन इंद्रियां ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन क्रिया भोजन कर्म आपको अर्पित है। और भोजन के बाद ओम ऐसा ध्यान करके और समर्पित का भाव से उस कर्म को पूरा करें। तो निरंतर इस तरह से यदि आप रहेंगे तो अकर्ता भाव में आ सकते हैं। मेरे जो कुछ मैं कर रहा हूँ, यत् करोमि यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, उसको मेरे अर्पण कर दो। एक और भी बात एक श्लोक में कही है, बहुत ही अच्छा है। यह सर्वभूत चित्तज्ञो यस्य सर्वहृदि स्थिता
यस्य सर्वांतरे जेय सोमस्मीति चिन्तयेत् तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नितिरेषाम् एकम ब्रह्ममयं ध्यायेत् सर्वं विप्रचराचरं चराचर विभागं च तमेव अहं त्यजेदहमिति स्मरन्। ये बहुत सारे श्लोक प्रणवो धने सरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो ईश्वर प्रणिधान जो है ना, मैं जो कुछ करता हूं वो सब आपको अर्पित है, ये भाव ईश्वर प्रणिधान के बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मों का अर्पण और फल का अर्पण दो बात है ना। तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणम तत्फल संन्यासो वा। फल संन्यास का मतलब कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए, और फल प्राप्त होता है तो वो भी आपका ही है। ये तो अच्छा है यदि इस तरह से कोई इच्छा करके भी यदि कर्म करोगे, तो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, पुस्तक लिख रहा हूँ और ये कर्म आपको अर्पण है, बार बार जब लिखने बैठे ये पुस्तक आपको अर्पित है। या जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई अप्लाई किया, किसी अवार्ड के लिए अप्लाई किया, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि ये आपके लिए अर्पित है, ये मेरा कर्म आपके लिए अर्पित है। फॉर्म भर रहा है वो, हैं? ये कर्म आपके अर्पित है, फिर वो अवार्ड मिल जाए तो ये अवार्ड आपका ही है, बस। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्षम। 7 चीजें प्राप्त करो, लेकिन उनको ममत्व से युक्त मत करो। मेरे ही हैं ये चीजें, ऐसा मत करो। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम का यही अर्थ है ना कि उनके ऊपर अपना अधिकार मत जमाओ। मह्यम दत्वा, परमात्मा को दे करके ब्रह्मलोक को जाओ, तो उनके ऊपर अपना अधिकार ना जमाओ। यही तो है ना भाव। हम अपना अधिकार जमा देते हैं। एक श्लोक है, काम तो अकाम तो वापि यत् करोमि शुभाशुभम। कामना से या बिना कामना के, जैसे कामना से हो गया कि मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ, दूध मिलेगा, ये कामना होगी ना। पेड़ लगा रहा हूँ, फल मिलेंगे, कामना होगी। काम तो अकाम तो वापि यत् करोमि शुभाशुभम, जो मैं शुभ अशुभ करता हूँ, तत्सर्वम त्वयि संन्यस्तम, वो आपके अर्पित कर दिया है। तत्प्रयुक्ता करोम्यहम, मैं तुम्हारे ही द्वारा प्रेरित हुआ इस काम को कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, इसका सोचना भी अच्छा लग रहा है। ऐसे सभी लोग कीजिए अपने अपने लेवल पर। जी आपका जीवन गुरुजी, हल्का हो जी जाएगा, निर्भर हो जाएगा। जी हाँ जी। गुरुजी, इस विचार प्रवाह में बनते हैं ना तो अच्छा लगता है। और सोचते सोचते गुरुजी अब ये विचार भी बनने लगा है कि ऐसे तो सब कुछ ही भगवान का है, तो सब कुछ भगवान के लिए ही है। इसमें अब कहने हाँ, वाली उसको बात थोड़ा तो भूल जाते हैं हम, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। बीच बीच में भूलेंगे कोई बात नहीं, जब याद आए तभी अपना, फिर भगवान के लिए ही है। तो सब कुछ हमारे पास जो है वो भगवान ने दिया है। देखो अब भी दे रहा है। भगवान के दिए हुए सूरज चांद धरती आसमान के द्वारा जो भोजन तैयार होता है, भूमि माता में फल फूल तैयार होते हैं, जो मैं दूध आदि खाता पीता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, उससे
मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से मैं फिर कुछ काम करता हूं, तो अंततः तो वहां से आ रही है शक्ति सारी, तो उस शक्ति का स्रोत तो वही है। तो उसको ये आपकी दी हुई शक्ति से मैं बोल पाता हूँ, आपकी दी हुई शक्ति से मैं देख पाता हूँ, ऐसा सोचना भी कितना अच्छा लगता है। आपकी दी हुई शक्ति से मैं सुन पाता हूँ, आपकी दी हुई शक्ति से मैं सूंघ पाता हूँ और विचार कर पाता हूँ और अपने मन को धर्म की रास्ते पर चल पाता हूँ। और मैं आपकी शक्ति से ही, आपकी प्रेरणा से ही, आपके आशीर्वाद से ही शांत रह पाता हूँ, उतार चढ़ाव में अपने आप को स्थिर रख पाता हूँ। ये सब कितना अच्छा लगता है। ये ईश्वर प्रणिधान है। जो प्रकरण पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ये ईश्वर प्रणिधान है। काम तो अकाम तो वापी त्वत्प्रयुक्ता करोम्यहम्, काम तो अकाम तो वापी त्वत्प्रयुक्ता यत् करोमि शुभाशुभम तत्सर्वं तयि संन्यस्तम त्वत्प्रयुक्ता करोम्यहम्। शय्यासनस्तोत पथि वृजन् वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला, ऐसे एक श्लोक में भी ये कहा है। स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला संसार बीज क्षयमी क्षमाणा स्यान्नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। इसी को करो सभी लोग, सुनने वाले जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, इसी चीज को पकड़ो। ये सरल मार्ग है, वैसे सरल मार्ग है ये। श्री अरविंद ने इसी को पकड़ा और सिद्धि प्राप्त कर ली। और कहां से कहां तक, वो श्री अरविंद जो एक बार ये कहते हैं कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में चरित्र में तो मेरे से कई लोगों को मैंने आगे पाया है, और जिस बुद्धि पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा, उस बुद्धि में भी एक आधा तो मेरे से आगे मैंने समझा है। और वही श्री अरविंद जब बिल्कुल परमात्मा को अर्पित हो गए, वही श्री अरविंद कहते हैं, किसी ने पूछा, जब वो पत्र लिख करके पूछते थे, आप वैदिक ऋषियों से भी आगे बढ़ गए हैं क्या? बोले ऑफ कोर्स, अवश्य ही। अपने दोनों स्थितियों को वर्णन किया है उन्होंने। जेल जाने से पहले जब वो थे, तो उस समय ये कह रहे थे कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, ये रास्ता कितना भी कठिन है पर मुझे इसका साक्षात अनुभव होना ही है, करना ही है मुझे। एक वो स्थिति, और सामान्य जैसे मनुष्यों में भावनाओं के वेग होते हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीजें उनके जीवन में दिखाई देती हैं। और वही श्री अरविंद वैदिक ऋषियों से भी आगे बढ़ गए, ऐसे अपने मुख से कह रहे हैं। कितना हिम्मत और साहस का कार्य है, किसी को धोखा थोड़ी दे रहे हो, अपनी दोनों स्थिति बता रहे हैं ना, हैं? केवल ईश्वर प्रणिधान के सहारे उन्होंने ये यात्रा तय की है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर, सावित्री का परम वाक्य शुरू में ही लिख दिया उन्होंने। सावित्री महाकाव्य के आरंभ के 2-3 पृष्ठों में ये आ गया है। जी तो धन्यवाद ईश्वर गुरु जी। प्रणिधान तो बहुत हैं? जी धन्यवाद गुरु जी। ईश्वर प्रणिधान तो बहुत ही अद्भुत चीज है। हम जो भी कुछ करें, आप मत समझो कि मुझे कुछ, मतलब आप बिल्कुल भौतिक कर्म करते हुए भी आप कहो कि परमात्मा तेरे लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। अब ये सारी संरचना की बात है। यदि बीच में बुद्धि ये इस तरह से तर्क करने लगे कि भगवान को क्या जरूरत है इन सब चीजों की, हैं? तो फिर उसको समझा दो बुद्धि को
कि भगवान को तो जरूरत नहीं है, पर हमें तो जरूरत है भगवान को देने की। पतंजलि योग पीठ में स्वामी जी महाराज को कोई 1-8 किलो उसको वो ले जाए बादाम, तो क्या जरूरत है स्वामी जी महाराज को, पर देने वाले को तो जरूरत है ना। इस बहाने मेरी तरफ वो मेरे को आशीर्वाद दे दे हैं। इस बहाने इस थोड़े से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके आधार पर मुझे अपना आशीर्वाद देते। तो भगवान तो अनंत सामर्थ्यशाली है, अनंत ज्ञान ऐश्वर्य से भरपूर है। हम थोड़ा सा उसको अर्पित करते हैं, थोड़ा भाव, थोड़ा बस केवल हम कह रहे हैं कि प्रभु ये मेरा कर्म आपके लिए अर्पित है, और इतने से वो हमें आशीर्वाद दे देते हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी हैं। पर सुबह से शाम तक यदि इस भाव में, जितना ज्यादा सघन भाव में रहेंगे ना, उतना जल्दी बात बनेगी। कोशिश शुरू कर दो, आज से हम सभी लोग करते हैं, इस व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। नमस्कार गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरे मन में और 2 प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन ये बात तो है ना, जिसको एक बार भी ईश्वर का स्पर्श हो जाए तो उसकी श्रद्धा और विश्वास तो इतना दृढ़ हो जाते हैं कि वो मैंने अलग से प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक स्पर्श की आवश्यकता होती है। मैंने मेरे मन में ये बात उठी थी कि हम तो मान लो साक्षी भाव का अभ्यास भी कर ले, लेकिन ये पूरा दुनिया का मैंने खेल हमारे सामने चलता रहता है, उसमें सारी चीजें चलती रहती है। कभी कभी हमारे सामने हमें ऐसे दिखने पड़ता है एक अच्छा इंसान है, कुछ लोग छल कपट से उसको ये कर रहे हैं, पर हम लोग जो होते हैं ना साक्षी भाव में, तो फिर उस वक्त हमारा धर्म क्या हो जाता है? साक्षी भाव में होगा तो माया मात्रम इदम सर्वम, और ईश्वर परिधान के भाव में हुए तो सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है। मेरे पास जो है वो भी भगवान का, और जो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, भगवान तेरे काम के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, भगवान आपके लिए ही ये सब आहुति है। इदम अग्नये इदं न मम, इदम विष्णवे इदं न मम, इदम शिवाय इदं न मम। तो साक्षी भाव में तो माया मात्र है, सारा ये खेल है। हम असंग हैं, अलिप्त हैं, और बिल्कुल अपने सामने से गुजरते हुए इस सारे चक्र को देखते रहें। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये जो जितना भी टीवी के ऊपर स्क्रीन चलती है ना, ऐसे सब कुछ चल रहा है। मैं सबसे अलिप्त हूँ, सबसे अलग हूँ, ये साक्षी भाव है। और आप दूसरे भाव में भी भगवत भक्ति के अतिरेक में भी जी सकते हैं, प्रेम में भी जी सकते हैं कि ये सब कुछ भगवान के लिए। हाँ, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये थोड़ा कठिन लग रहा है गुरुजी कि हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ लूट है, मैंने तो हमें लगता है कि हम बोलना भी नहीं चाह रहे ऐसे। गलत कुछ नहीं होगा जब आप माया मात्रम इदम सर्वम, ठीक है, फिर अलिप्त रहते हुए दृश्यों को देखते रहे, ऐसे हैं सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आते हुए उन दृश्यों को देखते रहे। टीवी के पर्दे में आग लग के तो करते हैं। हाँ, यही उदाहरण देते हैं कि वे पर्दे में तो कुछ भी नहीं होता है, आग लगती हुई दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि हम जल गए, हाँ, हम सोचते हैं कि हम जल गए तो हमारी भूल है। तो देखो, यदि आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो वृत्तियों से ऊपर उठ जाओ, अपने आप को निसंग बना लो, असंग बना लो, पूर्ण काम हो जाओ, आप्त काम हो जाओ, और यदि शांत काम हो जाओ, जिसकी कामनाएं सारी शांत हो गई। और यदि आप भक्त हैं तो भगवान के लिए जीना शुरू कर दो, भगवान का ही सब कुछ मानना शुरू कर दो। परमात्मा के लिए, परमात्मा का, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा मेरे हैं, मेरे सारे कर्म परमात्मा के लिए हैं,
ये तो मैकेनिज्म बता रहे हैं, अब करना तो हम सबको ही, बताने वाले को भी करना पड़ेगा और सुनने वाले को भी। ये नहीं कर सकते बताने वाला तो बस बताने वाले ने अपना काम कर दिया, बताने वाले को भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा, करने वाले को भी उतना ही। सारे यात्रा कर रहे हैं हम, ऐसा मत समझ लेना कि बताने वाले को तो वो तो वहां पहुंच गया हिमालय में और हम रह गए हैं। साथ ही चल रहा है बताने वाला भी आपके। गुरुजी, हाँ जी। ये जो है ना, थोड़ा भी अगर ईश्वर प्रणिधान के रास्ते पे हम माने प्रामाणिकता से चल पड़े ना, तो हमारे माने हम जो वाणी से बोलते हैं, मन में उठता है, वो आने वाली चीजें इतनी सहज हो जाती है कि जो आप कहते हैं वही सत्य होता है। तो ये सारा माने ये अद्भुत चीजें तो घटती है, लेकिन फिर उससे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सही है, बस आगे कुछ नहीं बोलना, सब सही घटता है, सब सही दिखता है। यम नियमों में से हमारा एक भी विलोप नहीं होना चाहिए, बस इतना व्यवहार काल को शुद्ध कर लेना चाहिए। व्यवहार काल की तरफ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यम नियम कहीं विलोप न प्राप्त हो, क्योंकि एक के भी विलोप होने से सारे ही व्रत भंग हो जाते हैं। एक भी, श्लोक में कहा है, ब्रह्मचर्य अहिंसा च क्षमा शौचम तपोदम संतोष सत्यमास्तिक्यम व्रतांगानि विशेषतः एकेनाप्यथ हीनेन व्रतम अस्य तु लुप्यते। ये श्लोक मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको याद कर लें। ब्रह्मचर्यम अहिंसा क्षमा शौचम तपोदम। क्षमा शौचम तपोदम। संतोष सत्यमास्तिक्यम व्रतांगानि विशेषतः। एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते। ये भी दिख रहा है आप लोगों को? इसी पुस्तक में हैं? इसी पुस्तक में कहाँ पर है? 263। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है, ये बात दूसरे पाद में भी, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये पतंजलि का, साधारण स्टेटमेंट नहीं है ना। ईश्वर प्रणिधान, एकमात्र ईश्वर प्रणिधान से सारे अंगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। श्री अरविंद ने यही एक पकड़ा है, बस यही एक पकड़ा है उन्होंने, और इसी एक प्रणिधान। माताजी ये कहती थी कि पूरे आश्रम में एक ही व्यक्ति पूर्ण समर्पित मुझे दिखाई देता है। हाँ,
और श्री अरविंद माता जी के लिए कहते थे मेरी और माता जी की चेतना एक ही है, मतलब कोई फर्क नहीं है हम में, हमारी आंतरिक स्थिति में कोई फर्क नहीं है। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, 3 जगह ईश्वर प्रणिधान की बात आई है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, और ईश्वर प्रणिधानात् वा। 195 सूत्रों में 3 बार ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आ गई, और एक जगह तो 10 सूत्रों में तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। महर्षि दान ने तो ये कहा है कि एक तत्व का मतलब ईश्वर तत्व, और उसके अभ्यास से ये कह दिया कि सारे क्लेश और उपक्लेश और सारे विक्षेप, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, जैसे वज्र जैसा है ये, ईश्वर का भरोसा ऐसे है जैसे वज्र जैसा। जैसे क्लेशों के ऊपर वज्रपात हो जाए तो क्लेश कहाँ बचेंगे। तो इस शब्द प्रमाण को, शब्द प्रमाण पर तो विश्वास ही करना पड़ता है, वो हमारा ज्ञान तो होता नहीं है, केवल विश्वास करके चलना पड़ता है। गुरुजी ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर विश्वास, ईश्वर की आज्ञा पालन। ईश्वर प्रणिधान अब आप अपने संस्कार के अनुसार जैसे भी समझे वही ठीक है, हैं? ईश्वर प्रणिधान आप अपनी संस्कार के अनुसार जो भी व्याख्या समझें, जो भी उसका अर्थ समझें, वो ठीक ही है। पर श्री अरविंद ने ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किया है कि ईश्वर के लिए कर्म करना, ईश्वर में ही हमेशा अपने आप को अनुभव करना, ईश्वर में रहते हुए कर्म करना, ईश्वर के लिए सर्वत्र हमेशा अपने कर्मों की आहुति देना, भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर ईश्वर को ही समक्ष रखना हमेशा हमेशा, 24 घंटे अहोरात्र। तो वो जो आप बोल रही है वो आपके संस्कार के अनुसार ठीक ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मूल पर ये बात, वाला तो और भी अच्छा लग रहा है। मूल बात है तत्व को समझना। गुरुजी लेकिन इसमें कर्मों का भी तो चुनाव उसी के अनुसार करना पड़ेगा ना जी, कर्मों का भी तो चुनाव करना पड़ेगा ना जी। नहीं, कैसे कर्म का चुनाव, कर्मों का चुनाव इतना ही है कि हमारी जो चेतना विकसित हुई है ना, बाहर से पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, शास्त्र का संपर्क ग्रहण करके और समाज के अंदर चलते फिरते विकसित होते हमारी एक चेतना का गठन हो गया हमारे भीतर। उस चेतना के विरोध में कोई कर्म नहीं करना। हमारी एक चेतना विकसित हो गई है ना, ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जी गुरुजी। हैं? कार्य क्षेत्र चुनने के लिए, कार्य क्षेत्र का चुनाव, आप कार्य क्षेत्र चुनने की बात कर रहे हो? नहीं गुरुजी, मैं तो ये कहना चाह रहा था जी, जब ईश्वर को ही कुछ हम कार्य समर्पित कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए तो फिर हम अच्छे ही कर्म का ही समर्पण करें, तो अच्छे कर्म ही का चुनाव करें। हाँ, तो वो अच्छे ही है, अपने आप भाव की बात है। जैसे आप भोजन करते समय भी यदि भोजन को भी आप पूरे ध्यान से ये भोजन करें कि मेरा एक एक ग्रास भगवान को अर्पण है, देखो किस अलग ही बात होगी। एक एक विचार जो आपके मन में आ रहा है
मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसा यदि अनुभव हो जाए, विचार माने जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें मेरा प्रवाह अभी बात करने पर, बोलने पर है, पर बीच बीच में एक एक क्षण के लिए आता ही है कि मेरे इन कर्मों की आहुति, बहुत सूक्ष्मता से वो तो हो ही जाती है बात कि मेरे कर्म भगवान को अर्पित होते रहे। तो हमारे कर्म जो है ना भगवान को अर्पित होते रहे। ये जो हमारे शरीर की शुद्धि, स्नान, भोजन और ये सब, झाड़ू लगाना, कंघी करना, दातुन साफ करना, ये सभी तो कर्म है। कर्मों का विभाजन करके कि ये तो शरीर के कर्म है, इनका क्या भगवान को अर्पण करना। भगवान को ये सब कर्म भगवान के लिए यदि हम करना शुरू कर दें, झाड़ू लगाना, पुस्तक पढ़ना, पढ़ाना, किसी को दान देना, किसी को सहयोग करना, सब कुछ भगवान के लिए अर्पण है। यदि हम ऐसा विचार निश्चय कर लें तो ये सारा ईश्वर प्रणिधान ही होगा। फिर बड़े और आगे बढ़ जाओ, गायों की सेवा करना, फिर वो जब बछड़ा देती है, बछिया देती है, कोई मरती है, कोई जीती है, उस समय हम अपने मन को बिल्कुल धैर्य में रखें और ईश्वर, उसको भी ईश्वर के, बछिया दे तो भी आपको अर्पित है, बछड़ा दे तो भी आपको अर्पित है, पेड़ लग जाए और वो सूख जाए तो भी आपको अर्पित है, और वो अच्छे हरे भरे बढ़ते रहे तो भी आपको अर्पित है, फसल सूख जाए, बीच में ही ओले पड़ जाए, ठीक है आपको अर्पित है। ये तो हम कितना समर्पित, मतलब रिएक्शन मुक्त हो जाएंगे। रेजिस्टेंस जब समाप्त हो जाए तो समझो कि समर्पण है। यदि हम, हमारे मन में रेजिस्टेंस आ रहा है ना, रेजिस्टेंस का मतलब शिकायत आ रही है, प्रतिरोध आ रहा है, मतलब हमारे ऊपर कोई चीज आती है और हम धक्का देते हैं, अरे काम मारेगा, ऐसे करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस को छोड़ देना यही समर्पण है। हमेशा रेजिस्टेंस छोड़ करके बिल्कुल सहज स्वीकृति में आ जाएं। ये प्रकरण चल रहा है ईश्वर प्रणिधान का। तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतनादिगमोप्यंतराय भावश्च। ऐसा करने से क्या होगा, तो इन्होंने ये कहा जैसे ईश्वर पुरुष शुद्ध है, प्रसन्न है, केवल अनुपसर्ग है, ये मेरा बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष भी तो ऐसा ही है। श्री अरविंद ने माता पुस्तक में बहुत ही अच्छा समर्पण का स्वरूप पहले ही, अभिप्सा और कृपा और कर्म को किस भाव से करना चाहिए, और ये धन के प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिए, ये सारा धन भगवान का है, मैं तो उसका केवल ट्रस्टी हूँ। मतलब मुझे जो मिला है उसको भी अपना ना समझना, जो मेरे को पेंशन में मिलती है वो भी मेरा नहीं है, किसी ने मेरे को दे दिया वो भी मेरा नहीं है। तो प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति हो जाती है। ये पतंजलि का वो है घोषणा। प्रत्यक्ष चेतन माने हमारा आत्म स्वरूप मिल जाता है ईश्वर प्रणिधान से। भक्ति ईश्वर की करें, मिल जाते हैं हम अपने आप को। ये प्रश्न मैं पूछने वाला था, आपने खुद ही बता दिया। मैं ये पूछने वाला था कि भक्ति तो ईश्वर की कर रहे हैं और मिल रहा है प्रत्यक्ष चेतन। और अंतराय का अभाव हो जाता है। हम जिसकी भक्ति करते हैं हम वैसे ही तो हो जाते हैं। हम जिसकी भक्ति करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ईश्वर भक्ति और प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति, ईश्वर और आत्मा और जीवात्मा सब की एकता करके जो घोषणा कर ही रहे हैं, एकत्व की अद्वैत की तो घोषणा कर ही रहे हैं। वो ईश्वर, ये ऐसा है ना कि यहाँ पर ये दिखाया है कि ईश्वर जैसे शुद्ध है, प्रसन्न है, निर्मल है, केवल है,
वैसा ही ये जिसको मैं आत्मा कहता हूँ बिल्कुल वो भी वैसा ही है, उसका सादृश्य बोध हो जाता है। प्रत्यक्ष चेतना। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति।